कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत मंजूषा का द्वितीय पाठ लेकर, जिस पाठ का नाम है चित्र पाठः। देखिएगा, अयम कहा, ये कौन है। अयम का अर्थ होता है यह, और कहा कौन, ये कौन है। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी है। कथम अयम राष्ट्रपिता, इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनका अस्ति, यह वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक अर्थात पिता हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, ये किस लिए प्रसिद्ध हुए। अयम सत्याग्रहेण अहिंसान्दोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रम अकार्यत, इन्होंने सत्याग्रह अहिंसा आंदोलन से परतंत्र भारत अर्थात पराधीन भारत को स्वतंत्र कराया था। अयम कहा, ये कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागा, ये हमारे राष्ट्र के या हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। अयम किम वैशिष्ट्यम आसीत, इनकी क्या विशेषता है। अयम नूतनाया प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत, ये नूतन प्राथमिक शिक्षा प्रणाली अर्थात पद्धति के विशेषज्ञ थे। अयम कहा, ये कौन है। अयम भारतस्य एकादशा राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे भारत के एकादश अर्थात 1 10 और 1 11 अर्थात हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। अस्य जन्म कदा अभवत, इनका जन्म कदा कहाँ हुआ था। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत, इनका जन्म 1931 में अक्टूबर मास की 15 तारीख 5 और 10 और 5 15 तारीख को हुआ था। अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने अभवत, इनका जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य अर्थात राज्य के, जहाँ पर ये से अर्थात अस्य लगा होता है, वहाँ पर अर्थ होता है का। तो यह अस्य जन्म तमिलनाडु प्रांतस्य रामेश्वर नाम के स्थाने, तमिलनाडु प्रांत के राज्य के रामेश्वर नामक स्थान में हुआ था। कथम अथम प्रसिद्धम, ये किस लिए, ये क्यों प्रसिद्ध हैं। अयम महान वैज्ञानिका, ये महान वैज्ञानिक। अयम मिसाइल मैन, और मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धम अभवत, ये मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। अयम कहा, ये कौन है। अयम डॉक्टर भीमराव, अयम कहा, अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कथम अयम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध हैं या किस लिए प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इनका अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब अगला है यम कहा, ये कौन है। देखो, यम ये पुल्लिंग था तो अयम, और ये स्त्रीलिंग है तो यम। यम महारानी लक्ष्मीबाई, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम यम प्रसिद्धा, किमर्थम किम माने क्यों, अर्थ किस लिए, अर्थात ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। यम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वातंत्र संग्राम से वीरांगना आसीत, ये 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। वीरांगना का अर्थ होता है वीर स्त्री, वीर अंगना, अंगना स्त्री और वीर, वीरांगना आसीत। त्रयोविंशति वर्षाय, त्रयोविंशति वर्षायु, 20 वर्षायु, 23 वर्ष की आयु में प्राप्त यम राजमहिषी,
इस राज रानी ने आंग्ल प्रांतस्य आंग्ल साम्राज्य के सैन्य बल को प्रतिकर्तुम प्रयत्नवती प्रतिकार किया था, यानी उससे लोहा लिया था, उसे परास्त किया था, उससे युद्ध किया था। रण क्षेत्रे वीर गतिम प्राप्तवती, और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। परंच यावत जीवनम आंग्ल शासकानाम, किंतु पूरे जीवन भर आंग्ल शासकानाम अंग्रेजी शासकों को झांसी नगरातिक्रमणम नांगीकृतवती, यानी झांसी नगर के अतिक्रमण को करना स्वीकार नहीं किया, अर्थात झांसी में घुसने नहीं दिया, उनको झांसी में अतिक्रमण नहीं करने दिया, झांसी राज्य देना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब अगला है इयम का। ये कौन है? इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। कथम इयम भारत कोकिला, ये भारत कोकिला क्यों हैं, किस लिए हैं? इयम विदुषी कवित्री सुमधुर भाषणी च आसीत्, ये विदुषी विद्वान कवित्री कविता लिखने वाली सुमधुर भाषणी अच्छा मीठा बोलने वाली थी। इयम स्वतंत्र भारतीय उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्यपाल पदम अभूषयति, इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल के पद को विभूषित किया था। ठीक है, अब अगला है इयम का। इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, इयम कथम प्रसिद्ध, ये किस लिए प्रसिद्ध है? इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्, ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जना इमाम कुशल प्रशासका रूपेण श्रद्धा स्मरन्ति, सभी लोग इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इयम का, ये कौन है? इयम भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया, अस्या का विशेषता, ये भारतानुरागिणी अर्थात भारत से प्रेम करने वाली परम विद्वान डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। अस्या का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है? इयम जन्मना आंग्ल देशीया, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अयम हिंदू विश्वविद्यालय से निर्माणाय प्रभूत धनम, प्रभूत माने अत्यधिक, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में धन और विस्तृत भूखंड यानी पृथ्वी का भाग, भूखंड भू पृथ्वी खंड माने भाग अर्थात जमीन अर्थात दी थी, प्रदान की थी। अस्या भाषणेश, इनके भाषण में रचनाओं में संस्कृत वाग्मया से संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा च गौरवम प्रकाशितम अस्ति, प्रकाशित होता है। संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का इनके भाषणों में प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इयम देशस्य स्वतंत्राय महत्वपूर्ण योगदानम अकरोति, इन्होंने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। ठीक है, अब अगला है लखनऊ नगरम। आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, यदि कोई भाग नहीं दिखाई देता है तो आप अपनी पुस्तक से देखते रहिए। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति, लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीन सुरम्यम च नगरम अस्ति, ये प्राचीन और सुरम्य नगर है। अत्र बहून दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यहाँ बहुत से दर्शनीय यानी दर्शन करने योग्य देखने योग्य स्थान हैं। यथा रेजिडेंसी, जैसे रेजिडेंसी स्थलम इमामबाड़ा भवनम सचिवालय भवनम आंचलिक विज्ञान केंद्रस्य इदम किम, ये यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रेजिडेंसी, इमामबाड़ा, सचिवालय, आंचलिक विज्ञान केंद्र। ठीक है, अगला है इदम किम, यह क्या है? अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो चित्र दिया गया है तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इदम किम, ये क्या है? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, ये रेजिडेंसी स्थान है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति, यहाँ पर
अस्माकं देशभक्तानां देशभक्तों को, हमारे देशभक्तों को आत्मत्याग स्मारक, आत्मत्याग की स्मारक है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीय वीरा आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन्, जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासन का, अंग्रेजी शासन का जो विरोध किया, यदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लान आक्रांता वंत, और उन्होंने उन्हीं देशभक्तों ने यहाँ पर आंग्ल आक्रांता वंत यानी आक्रमण किया। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्ते स्वरक्तम प्रवाहितम्, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना रक्त प्रवाहित किया। तेषां त्यागनैव स्वतंत्रतायाम् एक सोपानम निर्मितम्, उनके त्याग ने स्वतंत्रता के लिए एक सोपान का निर्माण किया। अब अगला है इदम इमामबाड़ा भवनम, ये इमामबाड़ा भवन है। अति मनोहरम अस्ति, अति मनोहर यानी मन को हरने वाला, बहुत सुंदर है। इदम अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति, ये अवध शासक यानी अवध के शासकों की इमारत है। अस्य भवनस्य छदि, छदि माने छत, इस भवन की छत अति विस्तृता अस्ति, अति विशाल है, यह बहुत बड़ी है। यम स्तंभ है, स्तंभ माने खम्भे, इसके खम्भे बिनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, जो इसकी छत जो है तो वो अति विशाल है। और यम स्तंभ है बिनापि, बिना स्तंभ, स्तंभ खम्भे और विन अपि बिना खम्भों के, बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति, बहुत कुशलता से बिना खम्भों के इसकी छत बनाई गई है। ठीक है। अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति, यहाँ पर एक विचित्र प्रकार का सोपान मंडल अर्थात सीढ़ियाँ हैं। तत्र नवागंतुका बहुधा मार्ग विस्मरन्ति, यहाँ पर नए आने वाले आगंतुक जो हैं बहुधा अक्सर मार्ग भूल जाया करते हैं। अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदन्ति, इसीलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया भी कहते हैं। अगला है इदम सचिवालय भवनम अस्ति, ये सचिवालय का भवन है। विधान परि अस्मिन् भवने विधानसभाया, ये विधानसभा का भवन, विधान परिषद अधिवेशनानि भवन्ति, इसमें विधानसभा और विधान परिषद की बैठकें अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मंत्रिणा सचिवा अन्ये चाधिकारिणा राज्यकार्य संचालयन्ति, यहाँ पर इस भवन में स्थित राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य कार्य को चलाते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति, सचिवालय जो है वो उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय है। ठीक है। अब अगला है इदम किम, ये क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है, आंचलिक माने उसी क्षेत्र का, यह क्षेत्र विज्ञान केंद्र अस्ति, यहाँ पर इस क्षेत्र में विज्ञान का केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, ये किमर्थम किम क्यों अर्थ किस लिए, ये किस लिए प्रसिद्ध है। इदम ही अनुभवाधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते, यहाँ पर अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती करने के लिए विख्यात है। ये अनुभव के आधार पर शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम अस्ति, यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य यानी बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नामना भवनम अस्ति, इसके केंद्र में एक अन्वेषण कक्ष यानी खोज कक्ष, जहाँ पर खोज की जाती, रिसर्च की जाती, इति नामना भवनम अस्ति, इस नाम का भवन है। अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणम जैव प्रौद्योगिकी क्रांति व्यवहारिक विज्ञानम चेति त्रिदीर्घिका अस्ति, यहाँ पर इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण यानी भूजलीय खोज अन्वेषण करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान
एति इस प्रकार की त्रिश 3 दीर्घिका सन्ति, यानी 3 गैलरी हैं। ठीक है, तो ये था आज का पाठ चित्रपाठा। और अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य लेके। आशा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो, यदि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और कृपया मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा अगले वीडियो जो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसे अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मेरे चैनल में आने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है।